हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं असेसमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। असेसमेंट ऑफ कंपनी डॉक्टर H.C. मेहरोत्रा जी की बुक का कहता है द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज 15 लाख। 15 लाख नेट प्रॉफिट कंपनी का दिया हुआ है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो 15 लाख नेट प्रॉफिट दिया है, इसको 15 लाख लाने के लिए 15 लाख आंसर जो हम नेट प्रॉफिट का निकालते हैं, कुछ एडजस्टमेंट किए गए हैं। कहता है कि प्रॉफिट फ्रॉम अ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80A नेट 17 लाख रुपया दिया है। प्रॉफिट हुआ है, इन्होंने इंडस्ट्री अंडरटेक की है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं जो इंडस्ट्री इन्होंने टेक की है वो अलग इनकम दी गई है। कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, बिजनेस लॉस दिया हुआ है, करंट ईयर डिप्रिसिएशन पेनाल्टी दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर DST दिया हुआ है, डिविडेंड प्रपोज्ड दिया हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं डिप्रिसिएशन एडमिसेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट रूल द प्रीवियस ईयर 19,50,000 रुपया डिप्रिसिएशन इन्होंने दिया है। 19,50,000 रुपया जो वास्तव में अलाउड है। आपको मैं बताना चाहता हूं जो कुछ दिया है। अगर आप कभी इनकम टैक्स पढ़े होंगे तो एक चैप्टर इनकम टैक्स में मिलेगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। उसमें नेट प्रॉफिट, कंपनी की नेट प्रॉफिट को पकड़ा जाता है, किसी बिजनेस के नेट प्रॉफिट को पकड़ा जाता है। उसमें जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस होते हैं उसको जोड़ दिया जाता है। कभी कभी होता है ना डिसअलाउड एक्सपेंसेस। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। इसको लिख लीजिए कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। ठीक है, यहां आप फॉर द असेसमेंट ईयर लिख लेना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं नेट प्रॉफिट दिया है 15 लाख का। मेरे भाई मेरी बहन जो भी वीडियो को देखेंगे इसमें ऐड करना होता है। डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो व्यवसाय में या किसी कंपनी के अंदर डिसअलाउड है तब भी PL के डेबिट में दिखा दिए गए हैं। जिसे क्वेश्चन में दिया है जो 17 लाख दिया है, ये अलग इनकम है, इसको यहाँ नहीं लिखना आपको, इसकी छूट मिलेगी बाद में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसको भी नहीं लिखना है, ये अदर सोर्सेज की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है। डिप्रिसिएशन 10 लाख दिया है, 12 लाख दिया है। ध्यान दीजिएगा 2 साल का दिया है। ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब पिछले साल का डिप्रिसिएशन। BF का मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, कितने रुपए का दिया है? 10 लाख का दिया है। डिप्रिसिएशन BF ये प्रीवियस ईयर का है। $12 लाख का है, ये 22 लाख आपको यहाँ लिख देना है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? बिजनेस में अलाउड होता है, लेकिन क्वेश्चन में हम देखोगे तो कह रहा है इनकम टैक्स 19,50,000 रुपया। जो इन लोगों ने 22 लाख रुपया इन्होंने PL के डेबिट में लिख दिया। डिप्रिसिएशन कहाँ दिखाया जाता है? PL के डेबिट में दिखाना चाहिए। 22 लाख दिखाना चाहिए, इनको एडजस्टमेंट में दिया है 19,50,000 इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से। इन्होंने दिखाया 22 लाख। चाहे आप यहां पर कितना जोड़ लो, 19,50,000 19 से 20, चाहे आप यहां पर 2.5 लाख जोड़ लो, चाहे आप यहाँ पूरा जोड़ लो, बाद में भी 19,50,000 घटा लेंगे। कहने का मतलब डिप्रिसिएशन अलाउड है 19,50,000 का प्रीवियस ईयर का, बाहर दिया है इनकम टैक्स रूल के तहत। और डिप्रिसिएशन कहाँ आता है?
ए आता है डिप्रिसिएशन। अगर आप कभी पढ़ेंगे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, तो बिजनेस में मिलेगा डिप्रिसिएशन। आपको याद रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें तो आज आ रही हैं, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि भाई इतना बड़ा इनकम टैक्स है, कहाँ कहाँ चीज़ ला कर दिया है। तो कहने का मतलब डिप्रिसिएशन जो बाहर दिया है क्वेश्चन में 19,50,000, लेकिन यहाँ पर 22 लाख लिखा, तो कितना ज़्यादा लिखा, 2.5 लाख रुपया ज़्यादा लिखा है। तो 2.5 लाख ज़्यादा लगाया गया है, लेकिन 19,50,000 से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है, अभी बाद में उसको घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं आगे आइए, डिप्रिसिएशन करेंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर का है, करेंट ईयर, करेंट ईयर में कितना बोला है, 10 लाख। उसके बाद पेनाल्टी, पेनाल्टी लग गई है, ये लॉ का उल्लंघन किए हैं। अगर इनकम टैक्स के लॉ का उल्लंघन करोगे और पेनाल्टी लग जाएगी, ये भी डिसअलाउड है। डिविडेंड प्रपोज्ड है, प्रपोज्ड का मतलब अभी प्रस्तावित है, अभी पेमेंट लाभांश नहीं दिया इन लोगों ने, ये भी क्या हो जाएगी, कितना है, 2 लाख। जीएसटी व्यवसाय में प्रोविजन किया गया, अभी दिया नहीं गया है, लेकिन ये बिजनेस का मामला होता है, बिजनेस की छूट मिलती है। 15 लाख में इतनी सारी चीजें फालतू की जो इन्होंने जोड़ रखा है। ठीक है, तो जोड़ लीजिए, मतलब घटा रखा है, तो मतलब ये सब चीजें जुड़नी चाहिए थी, इसमें इन्होंने घटा दिया है, तो इनका फायदा 15 लाख, वास्तव में 15, 22, 2 लाख, 4 लाख, 4, 22, 4, 26 लाख, 26, 10, 36 लाख, 36, 5, 41 लाख। ठीक है, और 41 लाख और 15 लाख कितना होगा, ये जो डिप्रिसिएशन मैंने 2 बार लिखा है बिजनेस लॉस है, इसको बना लीजिएगा। समझने का तरीका समझिए, हो सकता है कि कंफर्म ना हो आप लोगों को, लेकिन देखो एक चैप्टर ऐसा है कि जो आपको कंफर्म कराता है, ये है बिजनेस प्रोफेशन। 15 लाख रुपया मान लीजिए हम कोचिंग पढ़ाते हैं, साल भर में फ़ायदा कमाया, हम इन सब चीज़ों को हम कहाँ दिखा दिए, पीएल के डेबिट में। लेकिन इनकम टैक्स का नियम कहता है कि पीएल के डेबिट में आप ये सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। डिप्रिसिएशन ज़्यादा दिखाया है, ए वाला 10 लाख, ए वाला 10 लाख, ये डिप्रिसिएशन, अभी गलती से मैंने बिजनेस लॉस बोल दिया था, इसको भी आप मतलब इन सारी चीज़ों को आप नहीं दिखा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप जोड़ेंगे तो वास्तव में बिजनेस का फायदा कितना हुआ है, 50 लाख का हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया। अब इस 50 लाख में आपको क्या घटाना है, आपको घटाना है डिप्रिसिएशन अलाउड कितना है। वास्तव में डिप्रिसिएशन कितना दिखाया गया, 1, 2, 20 लाख, 19,50,000 रुपये डिप्रिसिएशन अलाउड है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख रुपया, इसको भी दिखाया गया है, इसी में इनकम है, इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रेडिट में दिखाते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप सोचिएगा हमारी बात को, ये सारी चीज़ें डेबिट में नहीं दिखानी चाहिए, जो नहीं दिखानी चाहिए उसको जोड़ लेते हैं, उसको डिसअलाउड बोलते हैं। जो दिखानी चाहिए, दिखाना कितना चाहिए, 19,50,000 डिप्रिसिएशन दिखाना चाहिए, यहाँ पर कितना दिखा दिया है, 10 लाख, इसको मानो 10 लाख, इसको 20 लाख, चाहे आप यहाँ पर 50,000 जोड़ दो, चाहे यहाँ पर 22 लाख जोड़ दो, बाद में 19,50,000 घटा दो। नियम कानून कहता है कि 19,50,000 से ज़्यादा डिप्रिसिएशन नहीं घटेगा। और जिनको कंफर्म ना हो, हमसे चैप्टर लें, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन पढ़ें। ठीक है, अब इसको जोड़, अब घटा लीजिए, 50 लाख में 22 लाख 50,000 घटा दीजिए, $22,50,000 घटा दीजिए, 27 लाख
50,000। ठीक है, 27,50,000 रुपया। इसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। इसको लिख लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस टोटल इनकम कितना आया था? 27,50,000। इसमें से क्या घटाना है? जो 17 लाख रुपए दिया है, प्रॉफिट फ्रॉम न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्वालिफाइंग। ठीक है, आपको ध्यान देना है, 27,50,000 रुपये हमारा फायदा हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें आपको अंडर सेक्शन 80 IA के अंतर्गत छूट मिल जाएगी। किसकी? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IA। तो अगर आपके पास किताब होगी तो किताब में देख लीजिएगा, अंडर सेक्शन जहां धारा 80 से 80U दिया रहता है, वहां पर छूट किसकी मिलेगी। हमने आपको बताने के लिए किताब ओपन कर लिया है। कहता है कि छूट मिलेगी किसमें? जैसे कोई लाभ हुआ हो बुनियादी ढांचागत सुविधाओं से, दूर संचार सेवाओं से, औद्योगिक पार्क से, विद्युत उत्पादन एवं वितरण से। अगर कोई फायदा हुआ हो, 4 चीजें दी गई हैं, समझिएगा, 4 चीजें दी गई हैं। इन चारों में से जैसे औद्योगिक इंडस्ट्रियल बोला है ना, अगर कोई फायदा हुआ हो तो उसकी छूट मिलेगी। कितने का फायदा हुआ है? 17 लाख का। कितने की छूट मिलेगी? 17 लाख का इंडस्ट्री से फायदा हुआ है। ठीक है, 27,50,000 में 10,50,000 क्यों छूट मिलेगी? मैंने बता दिया। देखो भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको मैनेज करके पढ़नी पड़ेंगी। किताब भी होनी चाहिए लोगों के पास, बहुत लोगों के पास किताब नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। और हल्के फुल्के स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएंगे, भी मैं बता दूं, और ना हल्के फुल्के टीचर ही पढ़ा पाएंगे इसको। अब 10,50,000 पे टैक्स लगा दो। ठीक है, 10,50,000 रुपये पे टैक्स लगा दो आप। 10,50,000 रुपये पे टैक्स लगा दीजिए। इसके लिए 15%। ये कौन सा प्रॉफिट है? 15%। 15% और हेल्थ सेस कह रहा है इंक्लूड रहेगा इसमें। 15% नहीं, 25%। 25 और 1%, मतलब कि इस पर जो टैक्स लगेगा 26% टैक्स लगेगा। 26% लगेगा 2,73,000 के लिए। ठीक है, आपको बुक प्रॉफिट निकालना है। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट में कहा गया है नेट प्रॉफिट कितना था? 15 लाख। हमें बुक प्रॉफिट के लिए ऐड करना है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज का मतलब दे दिए होते तो माइनस कर लेते, प्रपोज का मतलब प्रस्तावित है, दिया नहीं गया है, इसको जोड़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद डिप्रिसिएशन 12 लाख, 10 लाख, और बिजनेस लॉस 12 लाख जोड़ लेंगे 39 लाख। ठीक है, छूट दे मिल जाती है। बिजनेस लॉस की छूट मिलेगी कितना? 10 लाख तक।
ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, इन दोनों में जो कम होगा, BF है, ये भी BF ये भी है, इन दोनों में जो कम होगा उसी की छूट मिलेगी 10 लाख। कितना हो जाएगा? 29 लाख। अब इसी 29 लाख पे टैक्स निकाल लो 15%। 15% निकाल लेंगे, 15% निकाल लेंगे तो आ जाएगा 4,35,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है, हेल्थ वाला ऐड कर लेना है, एजुकेशन एंड हेल्थ से 4%, इसी का 4%, 4,35,000 का 17,400, 4,52,400। इसके पहले टैक्स हमारा आया था 2,73,000, कितना आया था? 2,73,000, और इसमें दोनों में जो ज़्यादा होगा वही आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। इसको लिख लीजिए, सवाल थोड़ी बड़ी थी, आगे सवाल बताएंगे, फिर हम आपको